उसने आपसे बोला टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, है ना, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम। तो अल्फा इज द कांस्टेंट, अल्फा हैज डायमेंशनलेस, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा के डायमेंशन पहले तो निकाल लीजिए बच्चों यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या आंसर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो इक्वेशन आपकी दे दी उसने बच्चों, P इज इक्वल्स टू, अब पता है कुछ, सुनो 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 भाई, पता है क्या उसने बोला कि P प्रेशर है, बताओ, उसने कहीं क्वेश्चन में बोला कि P प्रेशर है, जल्दी से बता देना मुझे जरा, क्या बोला, क्या P प्रेशर उसने बोल दिया क्या आपसे, बताइए, नहीं बोला। तो आपने कैसे सोचा मन में, क्यों सोचा आपने, क्या P से प्रेशर ही होता और कोई फंक्शन नहीं हो सकता है, गलत सोचा आपने, उसने बोला नहीं तो आप मानोगे क्यों। तो P इज इक्वल्स टू पी नॉट, ये पी नॉट एक नंबर होगा, कोई कांस्टेंट होगा, ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब ध्यान से जरा चेक करो, ध्यान से जरा चेक करो, मैंने आज ही पढ़ाया है आपको, मैंने आज ही पढ़ाया है कि आपका, बस आप इतने पोर्शन को देखो, ये ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, तो भैया जो भी पावर में लगा है ये डायमेंशनलेस होगा कि नहीं, यानी कि माइनस अल्फा टी स्क्वायर क्या होगा, डायमेंशन लेस। और सुनो, अब बच्चे बोलेंगे माइनस क्यों ले लिया, हटा दो, माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो अल्फा टी स्क्वायर मतलब पावर में जो भी नंबर है, क्योंकि पता है इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 ई की पावर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ठीक है, तो इसकी जो पावर में आ रहा है अल्फा टी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस। अब ठीक है भाई, नीचे भेज दो ना, 1 के नीचे भेज दोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। तो अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस है, यानी कि बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर लीजिए, अल्फा टी स्क्वायर अगर डायमेंशनलेस है तो यहां से हो जाएगा m0 L0 T0, सही है। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0 L0 T0 डिवाइडेड बाय बच्चों टी का स्क्वायर नीचे, और टी का स्क्वायर का डायमेंशन टी क्या है, टी दिया है क्या, यस यस यस, टी इज टाइम क्वेश्चन में दिया, तो टी का डायमेंशन हो जाएगा m0 L0 T0 और डिवाइडेड बाय यहां से टी की पावर 2, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2, है ना। तो m0 L0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस टी की पावर -2। चेक कर लीजिए बच्चों, तो ए के डायमेंशन, अल्फा के डायमेंशन क्या हो गया आपके, डायमेंशन ऑफ टी की पावर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए क्या कोई समस्या है, बोलो बोलो बोलो। क्या डायमेंशनलेस कैसे हुआ, देखो प्रत्युष पूछ रहा है डायमेंशनलेस कैसे हुआ यार, यहां पर देखो जरा, ई क्या है, ई की वैल्यू बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में क्या बताई थी, 2.7 यूलर नंबर होता था। अब बताओ, अगर नंबर की पावर कुछ लगी हुई है, अगर नंबर की पावर कुछ लगी हुई है, नंबर कितना है 2.7 के आसपास, तो 2.7 ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ई क्या है 2.7 है, तो 2.7 की पावर कितनी हो गई, माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां इसको नीचे लेके जाओगे तो 1/2.7 की पावर अल्फा टी स्क्वायर। अब बताओ 2 की पावर में क्या आ रहा है, अल्फा टी स्क्वायर नहीं आ रहा है, सो 2 की पावर में क्या आ रहा है, अल्फा टी स्क्वायर, तो 2 एक नंबर है, तो नंबर की जो पावर होती है ये डायमेंशनलेस होती है भैया, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो डायमेंशनलेस नहीं होगा। अब बताओ 2 का मतलब 2.7, 2.7 की पावर इतना, है ना, 2.7 की पावर इतना, बताइए, ठीक है। ई की पावर में कुछ भी हो वो डायमेंशनलेस होगा, तो ये हो गया, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।